नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। अगर राजनीति की बात कर ही रहे तो कोरोना की भी बात कर लेते हैं। मेरे साथ एक शख्स है, युवा पत्रकार है, अमित गोदियाल नाम है और जन्म उत्तराखंड में ही हुआ है और राजनीति की भी कहीं ना कहीं परख रखते हैं। लगातार पहाड़ टीवी आप देखते ही होंगे, उसमें एक पत्रकार है, युवा है और शुरुआती दौर का जो जज्बा होता है लिखने का और बोलने का वो अलग होता है। अमित जी से बहुत सारे सवाल करेंगे कोरोना को लेकर, पहाड़ को लेकर। अभी पहाड़ से वापस लौटे हैं, उन सवालों को लेकर जो सरकार अखबारों के माध्यम से अपना प्रचार कर रही है। स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया अब्दुल जी। अमित जी, एक सवाल है मेरा सबसे पहले। आप अभी पहाड़ से वापस आए हैं। कोविड में ज़्यादातर देहरादून या हरिद्वार और कहीं भी आप पहाड़ की बात ले लीजिएगा, जो बड़े ज़िले हैं उनमें ज़्यादातर मौत एक ऐसे तबके की हुई है जो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं और शहरी क्षेत्र में तो लगातार इतनी मौतें हुई हैं कोविड काल में, बहुत ज़्यादा। सरकार के आंकड़े अलग हैं, सुविधाएं कैसी रही? आप अभी पहाड़ की बात करते हैं जहाँ से आप होके आए हैं, आप कहाँ गए थे और वहाँ के हालात कैसे थे? बिल्कुल अब्दुल जी, पहले तो समाचार इंडिया को बहुत बधाई देता हूँ मैं कि ऐसे मुद्दे जो असल में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं उठा रहा है। पर साथ ही आपने प्रश्न किया कि मैं कहाँ गया था, तो मैं उत्तरकाशी दौरे पे था और वहाँ पर काफ़ी विधानसभा, जैसे गंगोत्री और यमुनोत्री विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो अपनी मैं लेटेस्ट आपको बात बताता हूँ। कल हम हर्षिल में थे, तो हर्षिल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे आप जानते भी होंगे, बहुत पर्यटक वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि एक CHC था, वहाँ पर ICU बना दिया सरकार ने। और आप भी ताज्जुब होंगे ये सुन के, वहाँ पर ICU है, मशीन्स रख दी गई हैं, करोड़ों रुपए की मशीन्स वहाँ पर हैं। पर आप ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए कि इतने बुरे हालात वहाँ के कि वहाँ पर अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है। 3 डॉक्टर की ज्वाइनिंग वहाँ हो चुकी है। ज्वाइनिंग के नाम पर सैलरी वहाँ से जा रही है डॉक्टर की, पर डॉक्टर वहाँ नहीं है। एक फार्मासिस्ट है, वो ही वहाँ पर दवाई देता है। और कोरोना काल में उनका कहना ये है कि अगर कोई गांव, 8 गांव से वो लिंक हर्षिल वैली है, अगर किसी को कोई इमरजेंसी होती है तो उन्हें 18 किलोमीटर एम्बुलेंस आने में लगते हैं, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। उस दौरान अगर मौत भी हो सकती है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। उसको लेकर अगर मैं हर्षिल की बात करूं, उसके बाद कुमराड़ा एक गाँव था, कुमराड़ा में लगातार 3 बार 1.5 महीने के अंदर बादल फट चुके हैं। पर शासन प्रशासन वहाँ पर अभी कोई भी खबर लेने, केदार सिंह रावत जी ज़रूर पहुँचे थे वहाँ पर वो आश्वासन नहीं, सैनिटाइज़र दे के आ गए थे। ये भी अपने आप में बड़ा मामला है। और ऐसे स्वास्थ्य सेवाओं की अगर मैं बात करूं तो बहुत बुरी स्वास्थ्य सेवा पहाड़ों में इस समय है। कोरोना को लेकर आपने प्रश्न किया, तो हमने वहाँ जब लोगों से बात करी तो उनका कहना ये था कि पैरासीटामोल भी यहाँ पर मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये हालात पहाड़ों में है। और ऐसे सुदूर गाँव की अगर मैं बात करूँ, ऐसे गाँव हैं जहाँ पर शायद कोरोना पहुँच ही नहीं पाया, क्योंकि ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बहुत समय लगता है जाने में, 30-40 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। तो वहाँ पर कुछ गांव वालों का कहना था कि कोरोना यहाँ तक पहुँच नहीं पाया। पर कुछ स्थिति जो अगर मैं बोलूँ उत्तरकाशी ज़िले की और वहाँ के जो सुदूर गांव हैं वहाँ उस क्षेत्र की, तो बहुत बुरे हाल वहाँ पर थे। सरकार ने अपनी मैं बोल सकता हूँ कि अपनी तरफ से जैसे हॉस्पिटल्स के लिए वेंटिलेटर दे दिए, पर डॉक्टर ही वहाँ पर नहीं है। सबसे बड़े सवाल ये है अब्दुल जी कि हॉस्पिटल्स हैं, एक स्ट्रक्चर है, पर अंदर कोई डॉक्टर वहाँ पर नहीं है। फार्मासिस्ट, आप देख सकते हैं हालात क्या होंगे कि एक फार्मासिस्ट वहाँ पर देख रहा है। और अगर आप देखिए, समझिए महिला को अगर कोई डिलीवरी होने वाली हो तो वो 6 महीने पहले या 3 महीने पहले नीचे देहरादून या उत्तरकाशी या तमाम उन जगहों में चली जाती हैं। ये अपना में बड़ा शर्म की बात है कि पहाड़ के लिए हमने उत्तराखंड मांगा था, वो अभी तक वो ही पिछड़ा हुआ है, ना कोई विकास है पहाड़ों में। अच्छा अमित जी, आपको तो पता ही है, पत्रकारों को तो अपडेट रहते हैं कि 1-1 करोड़ रुपए का जो बजट दिया गया है, जो राज्य सरकार ने अपने अपने विधायकों को दिया है, तो कोई इस्तेमाल दिखाई दिया आपको पहाड़ों में जहाँ जहाँ आप गए हैं? कुछ लगा आपको कि वो उस बजट का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, ये भी बड़ा सवाल आपने और अच्छा सवाल किया अब्दुल जी। मैं ये कहूँगा, बजट जो दिया गया, और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि अपने जो विधायकों की और जो बोल सकते हैं उनके अपने आदमी होते हैं। होता क्या है कि जब बजट इस्तेमाल ऐसे किया जाता है, कुछ सिलेक्टेड लोगों को वो बांट दिया जाता है और उन्हें ये जिम्मेदारी दे दी जाती है कि इन तक ये राशन पहुंचा दिया जाए या इन तक ये जो भी तमाम चीज़ें वो पहुंचा दी जाए, पर वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। मैंने कई गाँव में ऐसा सुना है, कई गाँवों में ओलावृष्टि हुई इस बार जो मौसम है बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा है। कभी बारिश हो जाती है, फसल ख़राब हो रही है किसानों की। अगर उत्तरकाशी में मैं कोटियाला गाँव की बात करूँ या शालम की बात करूँ, वहाँ पर आप रवाई क्षेत्र में जाएंगे तो
मतलब खेती होती है, वहाँ पर नकदी खेती बहुत ज़्यादा होती है। नकदी खेती में टमाटर से लेकर बहुत सारी फसल होती है, पर असल में हकीकत क्या है कि ओलावृष्टि से वो ख़राब हो रही हैं। सेब खराब हो गए हैं हर्षिल वैली में, उसको लेकर भी सरकार, उनका कहना ये है कि ज़रूर पैसा आता ज़रूर है पर उन तक नहीं पहुँच पाता। मुआवजा कई कई सालों का, जैसे मैं आपको बात कह रहा था कि कुमराड़ा में एक बादल फटा, उससे पहले भी फटा था, वो भी मुआवजा आज तक नहीं मिला उन्हें। अच्छा। अपने आप में बड़े सवाल हैं कि पहाड़ों में अगर पीड़ा देखनी है तो वो पहाड़ में जाके आप पीड़ा समझ सकते हैं उन लोगों की, कैसे किस हालातों में वो रह रहे हैं। बड़े मुश्किल जीवन पहाड़ों का इस समय। और कोरोना को लेकर ये तमाम, ये तो कोरोना एक महामारी, वैश्विक महामारी के रूप में उभर कर आई, पर ऐसी कई महामारियाँ हैं जो पहाड़ झेल रहा है, जो रास्तों के लिए झेल रहा है, जो अभी अस्पतालों के लिए, जो अगर मैं बोलूँ मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी लड़ रहे हैं। पहाड़ के लोग इतने, मैं बोल सकता हूँ कि पहाड़ के जज्बा जो होता है इतना बुलंद होता है कि वो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, चाहे वो बादल फटने की हो या आपदाओं, हर साल हम आपदाएं देखते हैं। और जब भी हम देखते हैं कि कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, पर उनका एक बुलंद हौसला है जो उन्हें बोलता है कि अपना घर, अपना वो जो घर है वो छोड़कर वो नीचे नहीं आना चाहते। रवाई क्षेत्र एक बड़ा उदाहरण है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी मौका मिले तो रवाई क्षेत्र में जाएं। वो एक उदाहरण है कि वहाँ के लोग पलायन नहीं करते। वो और की तरह, जैसे अगर मैं पौड़ी की बात करूँ, बहुत पलायन वहाँ से हुआ है, पर वो लोग उदाहरण पेश कर रहे हैं कि अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी ज़मीन को लेकर, अपने घर को लेकर वो पलायन नहीं कर रहे हैं। अब्दुल जी, पर मैं समस्या यही बोलूँगा कि समस्या बहुत है पहाड़ों में। पहाड़ जितना सुंदर लगता है उससे ज़्यादा उसकी समस्याएँ पहाड़ जैसी हैं। जहाँ अमित गोदियाल जी गए थे वो तस्वीरें मैं दिखा दूंगा। वो बहुत खूबसूरत जगह है देखने में, लेकिन वही कह रहे हैं कि तकलीफ़ें बहुत हैं। अच्छा, पहाड़ों से बहुत तस्वीरें आ रही थी, चिताएं बहुत जल रही थी। बिल्कुल। क्या आपके सामने कोई बात ऐसी आई है कि हमारा कोई व्यक्ति गुजर गया और सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, दवाई नहीं मिल पाई, कुछ ऐसा लोगों ने बताया वहाँ पर आपको? बिल्कुल। लोगों का कहना ये था कि उन्हें कोरोना हुआ, कोरोना के लिए टेस्ट करने के लिए टीम आई और उन्हें टेस्ट करके बोल दिया कि आप पॉजिटिव हैं और आपको घर में रहना है। ठीक है। बस सिर्फ ये, ना उन्हें कोई डायरेक्शन दी गई कि दवाई कैसे लेनी है, ना तमाम चीज़ें, कुछ नहीं बताया गया उन्हें। बस आप उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया। कई गांव ऐसे थे जहां पर बुखार के नाम पर उन्होंने ये समझा बुखार है, कई लोगों की इस वजह से मौत हो गई। ऐसे कई गांव हैं। पर अगर आपने जैसे सवाल किया कि ऐसा कोई दृश्य हमारे सामने या ऐसा कोई केस हमारे सामने आया, पर ऐसा कोई केस, लोगों की पीड़ा ये थी कि पैरासीटामोल तक भी उन्हें वहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, और अगर मिल रही थी तो ऐसे दामों पर जिसका कोई औचित्य नहीं है। इतने मूल्य वहाँ पर बढ़ा दिए गए थे। पैरासीटामोल पहले तो केमिस्ट मना ही कर देते हैं कि नहीं है। और दूसरी चीज़, दवाइयों के नाम पर मैं बरकोट की बात करूँगा। बरकोट का CHC है, वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर सरकार ने जो दवाइयाँ दी है वो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती लोगों को। ये समस्या है। कोरोना से ना जाने कितने लोग पहाड़ बरकोट की ओर आए, जब वहाँ पर कुछ नहीं मिला तो वो फिर आगे चले गए, या देहरादून आ गए, या श्रीनगर बेस अस्पताल में गए, या तमाम उन जगहों में गए। पर हालात बहुत बुरे थे अब्दुल जी कि पहाड़ के लोगों ने, कई लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया इसी वजह से कि कोई सुविधा नहीं थी। सुविधा थी तो डॉक्टर नहीं था। अगर ICU भी हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं, तो उसे रेगुलेट करने वाला, उसे चलाने वाला डॉक्टर वहाँ पर चाहिए। जब डॉक्टर ही नहीं होंगे तो कई लोगों ने, ऐसे प्रधान जी जो हर्षिल वैली के थे, उनका कहना यही था कि ऐसी ही सुविधाओं ना मिलने के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, क्योंकि डॉक्टर्स वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। और 18 से 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर उन्हें सफ़र करके उत्तरकाशी जैसी जगह में आना पड़ता है, या ऐसे अपनी व्यवस्था करके नीचे देहरादून आना पड़ता है। बहुत गंभीर विषय है अब्दुल जी। ये करोड़ों रुपए का जो बजट दिया गया था, ये इसलिए दिया गया था कि कहीं ना कहीं हम पहाड़ को बचा लें, लेकिन बहुत लोगों की जान गई। आपने तस्वीरों में देखा ही है, अलग अलग जगह से तस्वीरें आई हैं, और अमित गोदियाल जी भी पहाड़ से ही आए हैं। ये उनका दर्द बता रहे हैं, जो अंदर का हमारे पहाड़ का दर्द है, क्योंकि वजह ये है हमारे अपनों ने, बहुत लोगों ने जान गंवाई है। अमित जी, क्या पहाड़ में जैसे बताया जाता, अखबारों के माध्यम से बताया था, जहाँ आप गए थे, सड़कों की कैसी व्यवस्था है वहाँ पर? सड़कों की अगर मैं बात करूं अब्दुल जी, तो लोगों का जो कहना है और जो हमने महसूस किया, देखिए अगर गंगोत्री की, मैं गंगोत्री अगर ट्रैक की बात करूं, उत्तरकाशी तक जो काम जो है अभी चल रहा है, उत्तरकाशी तक सड़कें अच्छी भी बोल सकता हूं मैं, पर बीच में भी कार्य है, तो उस पर मैं कोई अभी सवाल नहीं करूंगा कि वो कार्य प्रगति पर है, और मैं उस पर कोई सवाल भी उठाना नहीं चाहूँगा। पर अगर गंगोत्री की अगर बात करूँ, सड़कों की बात करूँ, तो कई जगहें और कई गाँव ऐसे हैं जो लिंक्ड रोड हैं कि वहाँ पर सड़कें पहुँची,
वहाँ पर ऐसी क्वालिटी की सड़कें बनाई जा रही हैं कि लोगों का कहना है कि वो 1 महीने में उखड़ जाती हैं। वहाँ पर युवा एक हमारे साथ था, पहाड़ टीवी में हमने लाइव जब चलाया तो उसका कहना ये था कि जब 1 महीने पहले सड़क बनी और हालात देख सकते हैं, पूरी बजरी वहाँ पर वो हट गई थी और वो सिर्फ मात्र 1 महीने की कहानी है। अभी ऐसी क्वालिटी वहाँ पर बनाई जा रही है जहाँ पर सड़कें अभी तक पहुँची हैं किसी न किसी वजह से कई सालों में। कहीं पर तो आज भी सड़क 2013 से बनी है, उसका डामरीकरण आज तक नहीं हुआ। लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। एक गांव है खांसी, खांसी एक ऐसा गांव है जो उत्तरकाशी के बहुत सुदूर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ सड़क 2013 में गई, उसके बाद से आज तक ना उसका डामरीकरण हुआ। वहाँ के लोग भी की भी पीड़ा यही है। और सबसे बड़ी बात अब्दुल जी, आप हैरान हो जाएंगे, वहाँ के जो नौगांव ब्लॉक है और नौगांव में एक CSC है, वहाँ पर आज तक कोई गायनी नहीं है। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी होती है, प्रेग्नेंट है वो, और उसे जाना है नौगांव में दिखाना है तो वहाँ पर कोई गायनी नहीं है, तो उसे सीधे या तो देहरादून आना पड़ता है और देहरादून उनके लिए पास पड़ता है उत्तरकाशी से। तो ये अपना बड़े सवाल हैं। सड़कों की हालात तो ख़राब है ही, उसके साथ साथ अगर सड़क सही भी है तो वहाँ पर जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो नहीं उपलब्ध हैं। तो पहाड़ की पीड़ा समझने के लिए, आपको पहाड़ को समझने के लिए उन लोगों तक जाना पड़ेगा जो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों तक पहुँचें, जो उनकी पीड़ा है उन्हें समझें। जो हम मेडिकल की बात करते हैं, जो हम देहरादून में जब हम रहते हैं, जब मैं पत्रकारिता कर रहा था देहरादून में रह के, तो मुझे सब अच्छा लग रहा था कि पहाड़ में सब अच्छा है, बहुत सुंदर दृश्य निकल कर आते हैं, वो पहाड़, वो तस्वीरें आती हैं, पर वो दृश्य बहुत अलग होता है अब्दुल जी। वो पीड़ा मैं महसूस कर सकता हूँ आज जब मैं लोगों से मिला और जब मैंने हालात वहाँ के देखे। कई किलोमीटर तक चलते हैं, बहुत किलोमीटर तक गांव होते हैं ऊपर। उसके बाद अगर कुछ ऐसे ही किस्से हो जाएं, ऐसी प्रेग्नेंट जो महिला है वो हो जाएं, गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है, बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या, बहुत समस्या पहाड़ में। अच्छा, जहाँ आप गए, अलग अलग क्षेत्रों में आप जा ही रहे थे, एम्बुलेंस की कैसी व्यवस्था थी? एम्बुलेंस क्या है आसपास थी या नहीं थी? मैं आपको वही बात बताता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हर्षिल वैली की बात बता देता हूँ। हाँ। जो हर्षिल वैली के नाम से एम्बुलेंस है वो वहाँ खड़ी नहीं रहती। अच्छा, इतनी बड़ी प्रश्न है। प्रधान जो थे वहाँ के, उनका कहना ये था हर्षिल वैली के नाम से, हर्षिल के नाम से एक एम्बुलेंस मुहैया सरकार द्वारा कराई गई, पर वो एम्बुलेंस वहाँ रहती ही नहीं है। और उसे बुलाने के लिए अगर बुलाएं तो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, वो तब आती है, तब तक ना जाने क्या उसके साथ होगा। ये भी बड़ा प्रश्न है कि वो एम्बुलेंस नाम के लिए तो कागजों में वहाँ है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, जैसे डॉक्टर की सैलरी वहाँ से जा रही है पर डॉक्टर नहीं है। वो सैलरी क्यों दे रहे हैं, ये भी इनसे पूछना चाहिए। CMO साहब के लिए भी बड़ा प्रश्न है उत्तरकाशी। अगर CMO आपको देखेंगे तो मैं उनसे भी प्रश्न करूँगा, CMO साहब अगर सैलरी आपको देनी है और डॉक्टर वहाँ पर नहीं है तो सैलरी देने की वजह क्या है? ऐसी क्या दबाव आप लोगों पर है कि आपको सैलरी आप दे रहे हैं, उन्हें वेतन दे रहे हैं, पर वो वहाँ मौजूद नहीं है? कहीं % तो नहीं मिल रहा है। तो ये जो सच्चाई बताई है अमित गोदियाल जी ने, वो वहाँ होके आए हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में, और ये बात सच है क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ से लोग पैसा ले रहे हैं, ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो हरिद्वार के सहकारी समिति के लोग हों या पहाड़ में हॉस्पिटलों का हाल। और एम्बुलेंस की तो बात ही नहीं करते क्योंकि वो तो सरकार के जो आंकड़े हैं उनमें तो रहती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में नहीं रहती है। मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। मैं बस एक लास्ट में आपको बोलूँगा कि एक खुशियों की सवारी, खुशियों की सवारी में भी लगातार बात कर रहे हैं। रॉबिन वर्मा जी हैं उत्तरकाशी से, लगातार बात कर रहे हैं। सुजाता पॉल जी हैं, शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं, जो इस मुद्दे पे बोलते हैं खुशियों की सवारी। अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। जच्चा बच्चा के लिए जो सुविधा दी गई थी वो आज तक नहीं चल पाई। तो ये भी अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का। जच्चा बच्चा के लिए एक सुविधा सरकार ने जरूर शुरू की थी, पर आज तक वो फिर बंद पड़ी है, ठप पड़ी है, सुचारू हो ही नहीं पाई। और आज भी जो गरीब लोग हैं जो एम्बुलेंस का खर्चा नहीं उठा सकते, वो उनके लिए बड़ा दुर्भाग्य है, और इस प्रदेश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि जैसे ये जो खुशियों की सवारी है वो बंद कर दी गई और ठप पड़ी आज तक। बहुत सारी दिक्कतें हैं कि उत्तराखंड में जो भी सरकार आए, चाहे बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए या अन्य दल की किसी की भी आए, इस पर ज़रूर ध्यान दें क्योंकि अपना पहाड़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोग तकलीफ़ में हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन शुद्ध है, इस वजह से जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं कहीं तक। ये बात सच कही जाती है, कुछ लोग जो डॉक्टर लाइन के लोग बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे जानकारी इतना नहीं है इस ऑक्सीजन के बारे में। लेकिन एक बात है जो तकलीफ़ों से है, सड़कें ख़राब है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पहाड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। और मेडिकल का अमित जी बताए रहे हैं कितना हालात बुरे हैं क्योंकि वो खुद जकड़ गए हैं, तकलीफ़ में हैं, क्योंकि वो दुख देखकर आदमी कई दिन तक बात नहीं कर पाता है, सोच विचार ख़त्म हो जाते हैं। चिताएं देखकर हमारे हालात जो
हुए हैं, मैं 10 दिन के बाद कहीं ना कहीं न्यूज़ पर आया हूँ। और इस वीडियो में भी मेरे साथ गुड्डू अंसारी जी कैमरे पर हैं और वो अमित जी के साथ में कांटेक्ट में अच्छे खासे रहते हैं, दोनों रिपोर्टिंग अच्छी करते हैं। और हम कोशिश करेंगे और भी अपडेट देंगे आपको अलग अलग जगहों की। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।